सभी वैष्णवों को आशीर्वाद। आज के सत्संग के लिए सत्संग प्रारंभ करें मंगलाचरण करके। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदेव। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतः अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापोत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रुद्यवृद्ध्यतेऽत्र कृतिभिः सुशुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरो गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आज अपन श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद एकादश अध्याय का अवगाहन करेंगे। उसके बाद में वैष्णव वार्ता भी लेंगे नित्य क्रम के अनुसार। ये जो भागवत पे एकादश अध्याय है, इसमें प्रभु ने भक्तों का निरोध अपने स्वरूप से किया है, ऐसा श्री आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं। और इसमें पूर्व जो अध्याय में जो बात आई थी कि यमलार्जुन वृक्षों का आपने उद्धार किया, नारद जी के श्राप के कारण जो कुबेर के दोनों पुत्र वृक्ष योनि में गए थे, क्योंकि उन्होंने व्यवहार ही इस तरह का किया कि उनको शोभनीय नहीं था। वो अत्यंत मतवाले हो गए थे और उन्मत्त अवस्था में उनको कोई विवेक ही नहीं रहा था। और ऐसी स्थिति में उन्होंने देवर्षि नारद जी भगवान के जो भक्त हैं उनकी भी अवज्ञा की और अपने आप को ही वो सर्वश्रेष्ठ मानने लगे और सभी को अपने से तुच्छ मिथ्या मानते थे। ऐसी स्थिति उनकी हो गई दुष्संग के कारण, मदिरापान के कारण। तो नारद जी को बड़ा मन में दुख हुआ कि देखो, जो कुबेर तो भगवान के भक्त है और उनके ये पुत्र की ये दशा, इसलिए इनको तो सुधारना पड़ेगा। और नारद जी ने उनको वृक्ष योनि का श्राप दिया, लेकिन साथ में साथ ये भी विचारा कि अब भगवान श्री कृष्ण का अवतार जब होगा तब उनके स्पर्श से ये वृक्ष योनि से छूट जाएंगे और इनका उद्धार होगा। तो ये बात का ज्ञान नारद जी कृपा से उनको रहा। और जब ठाकुर जी दामोदर भगवान ने ये उखल बंधन लीला की, यशोदा जी ने उनको उखल में बांध दिया, ये सब अपन देख गए थे गत रविवार को।
उखल में जब बांध दिया, तब भगवान यशोदा जी और अन्य गोपीजन तो अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, और जो भगवान है वो उखल को घसीटते हुए धीरे धीरे उस वृक्ष के पास पहुंचे, और दोनों वृक्ष के बीच में से आप निकले। उखल टेढ़ा हो गया, और इसके कारण भगवान ने उखल को खींचा, तो न डोरी टूटी न उखल टूटा, तो दोनों वृक्ष जो हैं वो गिर पड़े। तो ये देखो कैसी बात है कि ये ईश्वर की अद्भुत लीला है कि अगर अपन लौकिक दृष्टि से विचार करें इस प्रसंग का, कि डोरी टूट जानी चाहिए थी, डोरी टूटी नहीं, और वो जो उखल था वो भी कोई बड़ा मजबूत तो नहीं था, उसको खींचा तो वो भी टूटना चाहिए था, वो भी नहीं टूटा, केवल वृक्ष गिरे, वो भी एक छोटे से बालक के धक्के से। तो यही आपकी ईश्वरता सिद्ध करता है। तो प्रभु ने उनका उद्धार किया, वृक्ष योनि में से वो दोनों देव योनि में आ गए, और भगवान की उन्होंने बहुत अच्छी स्तुति की, और उन्होंने ठाकुर जी की शरणागति स्वीकारी है। उनका जो मायावाद था, महाप्रभु जी का नाम मायावाद निराकर्ता, वो भी यहाँ भगवान कृष्ण का नाम भी मायावाद निराकर्ता इस तरह हो जाएगा कि जो मायावाद उन्होंने अपने मन में बना रखा था, हम ही श्रेष्ठ हैं और सब हमसे तुच्छ हैं, सब गलत हैं, हम सबसे बड़े हैं, ऐसा जो मिथ्यावाद उन्होंने पकड़ रखा था, मायावाद, प्रभु ने उसका निराकरण किया। नारद जी के श्राप से वृक्ष योनि मिली, और ठाकुर जी ने उस वृक्ष योनि से उन्हें छुड़ाया। इनकी स्मृति उनको बनी रही दोनों को, और भगवान की सुंदर स्तुति की है उन्होंने, और वो स्तुति से प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। उस स्तुति में उन्होंने मायावाद का खंडन किया है। उन्होंने ये कहा कि हे प्रभु, आप ही सब कुछ बने हैं, आप ही ये जगत रूप है, और सभी सृष्टि जो है वो आपकी ही अंश है, और आप अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए भूतल पे आप प्रकट हुए हैं। हमें तो यही चाहिए कि ये नारद जी ऐसे भक्तों की कृपा से हमें आपकी शरणागति सिद्ध हो और भक्ति सिद्ध हो, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने अपना दास धर्म वहां प्रकट किया है। तो ये मायावाद निराकर्ता नाम भी वहां प्रकट हुआ, और तब ये सब बात हो गई। उसके बाद अब ये एकादश अध्याय आज शुरू होगा। एकादश अध्याय में जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि जब वृक्ष को गिरने का शब्द सुनकर बिजली गिरने की आशंका से भयभीत होते हुए नंदराय जी और गोप बालक सब वहां आ गए। यहां से शुरू हुआ एकादश अध्याय। कहां आ गए? जहां वो वृक्ष गिरे पड़े थे। तो अब ये प्रथम 6 श्लोकों में यहां पर नंदराय जी का निरोध करने के लिए प्रभु ने ये लीला की है। और जैसे ही वृक्ष गिरने का शब्द उन्होंने सुना, तब जब वो नल कुबेर मणिग्रीव स्तुति करके चले गए, और बाद में उनको ये आवाज सुनाई दिया। तो वृक्ष गिरने का आवाज कब सुनी उन्होंने? जब वृक्ष गिर गए, नल कुबेर मणिग्रीव ने बड़ी स्तुति भी की प्रभु की, ठाकुर जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर ठाकुर जी की परिक्रमा करके, धर्म प्रणाम करके वो अपने लोक को चले गए। उसके बाद वृक्ष गिरने का शब्द सब नंदराय जी और ब्रजवासियों ने सुना। तो ये जो है, ये भी बता रहा है कि ये जो लीला है वो ईश्वर बिना कोई नहीं कर सकता। क्योंकि देखो, लोक में देखो, कोई वस्तु, इतनी बड़ी वस्तु गिरे तो उसका शब्द की तो जो है बहुत स्पीड बहुत फास्ट होती है, तुरंत आवाज आएगा। इतनी देर थोड़ी लगेगी, गिरने के बाद में इतनी बड़ी स्तुति हो जाए तब जाके आवाज सुनाई दे। तो ये तो जो है कह रहे हैं, श्री आचार्य आज्ञा कर रहे हैं, ये तो अद्भुत भगवान की लीला है। इसमें प्रभु की ईश्वरत्व प्रकट हुआ है। और ये उसके बाद कह रहे हैं कि जो नंदराय जी वगैरह वहां पधारे, उनको कौन सा ज्ञान हुआ कि वहां पृथ्वी पर बढ़े हुए यमराज उनको आपने देखा वृक्ष को, और पढ़ने का कारण प्रत्यक्ष होते हुए भी वो समझ न पाए और भ्रमित हो गए। प्रत्यक्ष यूं है कि बालक जो है उखल से बंधा हुआ है, रस्सी से बालक उखल खींच के आया है, दोनों वृक्ष पड़े हुए हैं। तो सीधी सी बात है कि ये बालक नहीं वृक्ष गिराए होंगे, और तो कोई बात था नहीं, न कोई मेघ है, न बिजली है,
न कोई भूकंप हुआ है, तो ये वृक्ष अपने आप गिर कैसे गए? और जो पोजीशन बनी हुई थी वहां, उससे तो यही लगता है कि ये बालक के सिवा और तो कोई वहां था नहीं, तो ये वृक्ष गिर गए। तो फिर भी उनको भ्रम हो गया कि वृक्ष गिरे कैसे, क्योंकि देखो अपन क्या करते हैं कि प्रत्यक्ष में तो समझ में आई नहीं कि इतना छोटा है बालक से तो इतना वृक्ष गिर नहीं सकते हैं, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से तो समझ में नहीं आ रही ये बात, तो अपन अनुमान करें। तो अनुमान भी कैसे करें? क्यों? क्योंकि वहां तो ऐसे कोई युक्ति भी कोई नहीं अपन लगा सकते, ये वृक्ष कैसे गिरे हैं, तो अनुमान भी हम कैसे करें? जब भ्रमित हो गए। उसके बाद में नंदराय जी ने उस रज्जु से बंधे हुए बालक को जो उकल खेचते हुए देखा, तो यह किसका काम है, यह आश्चर्य है, यह कोई उत्पात है, यह समझकर भयभीत हो गए नंदराय जी। तो नंदराय जी ने समझा कि ये तो वृक्ष गिरने का कारण कोई हेतु ऐसा ये लग रहा है, कोई दैत्य का उत्पात लग रहा है, ऐसा उनको समझ में आया, ये अनुमान लगाया उन्होंने। तो यहाँ यही बात समझो कि कई लोग ये बात को नहीं मान रहे हैं कि ये ठाकुर जी ने इतने बड़े वृक्ष गिराए, समझ में नहीं आ रहा है। तो यहां से महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अलौकिक वस्तु में अपन को लौकिक तर्क नहीं लगाना चाहिए। अलौकिक अस्तु ये भावा नतांश तर्केण योजयेत, जो अलौकिक भाव है उनको तर्क से सिद्ध नहीं करना चाहिए। और ये तो ठाकुर जी तो इस लोक की वस्तु नहीं है, अलौकिक है, तो लोक के जो अपने छोटे मोटे जो तर्क हैं वो तर्क वहां नहीं पहुंच पाएंगे। अलौकिक भगवान में वो तर्क एप्लीकेबल ही नहीं हो पाएंगे। वो जो तर्क हैं अपने, वो तो प्राकृत वस्तु की तक ही सीमित है, इसलिए वो तर्क को वहां मत आओ। फिर कह रहे हैं कि उसके बाद वहां बालक कुछ खेल रहे थे उस जगह पे। बालकों ने ये कहा कि देखो, पेड़ों के बीच में आए हुए इस बालकृष्ण ने टेढ़े पड़े हुए उखल को खींचा है और उसके कारण ही ये वृक्ष गिर पड़े हैं। और उनमें से जो निकले जो दो पुरुष भी हमने देखे कि वो वृक्ष में से दो दिव्य पुरुष बाहर निकले, वो भी हमने देखा है। वहां जो बालक खेल रहे थे उन्होंने ये बात बताई, तब भी बालकों ने जो बात बताई वो उसका भी विश्वास किसी को नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि वृक्षों को ये बालक जड़ से उखाड़ दे, ये कैसे संभव है, ऐसा समझकर बालकों का कहना भी उन्होंने नहीं माना। लेकिन फिर भी कुछ गोपों को ये संशय हुआ, कदाचित ये हो भी सकता है हो, शायद बालक ने गिरा भी दिया हो। इस तरह ऐसे जो वहां के जो ब्रजवासी थे वो कुछ तर्क लगा रहे थे अपने अपने। तो यहां वही कह रहे हैं, कई लोग जो है वो तर्क से ही प्रमाण करते हैं बात को, कई लोग थोड़े आस्था वाले भी होते हैं तो प्रमाण भी मानते हैं। तो अब ये इसमें ये समझने की बात है कि ईश्वर को हम जल्दी नहीं मानते हैं। लौकिक व्यक्ति कैसे होते हैं, हम के भाई ये ईश्वर को मानो, ईश्वर के अमन से उनकी भक्ति करो, तो कि ईश्वर कहाँ है, दिखाई तो नहीं दे रहा है, कोई प्रमाण बताओ तो हम ईश्वर माने हम। तो ये बालक कह रहे हैं कि हमने देखा है आंख से, ये वृक्ष ये बालक नहीं गिराए हैं। तो हमको विश्वास, भक्तजन जो भक्त हैं जिनको अनुभव है भगवान का, वो कह रहे हैं स्वयं ये भगवान की लीला हमने देखी है, यही भगवान इस जगत के कर्ता हर्ता है, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता है। इतना बड़ा हम जगत देख रहे हैं, इतना यूनिवर्स देख रहे हैं, सूर्य चंद्र तारा, इतनी अनादिकाल से सृष्टि चली आ रही है, इस सृष्टि का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक बात समझो, छोटी से छोटी चीज बनानी हो अपन को, तब भी उसके कोई बनाने वाला होना चाहिए, छोटी से छोटी वस्तु के लिए। एक सामान्य बात समझो कि एक अपन को कोई एक पंखा ही बनाना है, चलो एयर कंडीशन ही बनाना है, तो कितनी बड़ी फैक्ट्री लगती है, कितने लोग काम करते हैं उसमें, तब जाके वो वस्तु बनती है। तो यहाँ तो इतनी बड़ी दुनिया बनी हुई है, तो अपने आप ही इसके कर्ता बिना ही दुनिया चल रही है, ऐसे दुनिया चल नहीं सकती है ना। तो इसका कर्ता अवश्य है, अब दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब ऐसा है कि ये सब वस्तु दिखाई देने की जरूरत नहीं है। क्यों? हम जैसे कुएं में पड़े हुए जो मेढक को
कितनी वस्तु दिखाई देती है। उसको ये दिखाई देता है कि इतना छोटा सा आसमान दिखाई देता है कुएं में पड़े, लेकिन बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है वो मेंढक को कहाँ समझ में आता है। उसको कोई पूछे कि भाई तुमने, जैसे उसमें आती है अपने यहाँ कहानी के हंस, वहां हंस और मेंढक के संवाद है। हंस कुएं के पास आया, हंस ने पूछा कि भाई कहां से आए। मेंढक ने पूछा हंस को, तो हंस ने कहा हम तो समुद्र के पास विहार करने वाले पक्षी हैं, वहां बहुत जलाशय, जल की निधि है वो। तो मेंढक ने कितना जल होता है, तो बहुत जल होता है। तो मेंढक जो है उसने 3-4 राउंड लगाए कुएं में, इतना जल कि इससे ज्यादा, तो कहने इससे भी ज्यादा, उसने 10 राउंड लगाए तो इससे भी ज्यादा। तो मेंढक को सोचा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मेंढक ने कुएं के बाहर की दुनिया देखी नहीं, उसको क्या पता कितनी बड़ी दुनिया है। इस तरह हम तो इस संसार रूपी कुएं में पड़े हुए जीव है, हमको क्या पता इस कुएं के बाहर कितनी बड़ी दुनिया है, ये अलौकिक ईश्वर तत्व को हम क्या जाने। इसलिए हम तर्क से सब बात करते हैं लेकिन मानते नहीं है। लेकिन जैसे बालक ने कहा हमने प्रत्यक्ष से देखे हैं इनको, इस बालक ने वृक्ष गिराए हैं, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता है। तो हमारे वेदादि शास्त्र, गीता, भागवत और भक्तों के अपने अनुभव, उन्होंने ईश्वर तत्व को जाना है, अनुभव किया है और हमारे साथ वर्णन किया है, तो हमें उनको मानना पड़ेगा, वो चीज माननी पड़ेगी। इसी तरह साइंटिस्ट जो कहते हैं वो चीज हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट देखा है कैसे, या उन्होंने जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया हम मान लेते हैं। इसी तरह ये आध्यात्मिक जो बात है ये हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव की है, भक्तों ने अनुभव की है, इसको अनुभव करके बताया है तो हमको मानना पड़ेगा। लेकिन जो तर्क वाले होते हैं वो नहीं मानते हैं। तो ऐसी बात यहाँ हो गई। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि ये तो ठाकुर जी ने ऐसी अद्भुत लीला इसमें की। और फिर कह रहे हैं कि रस्सी के बंधे हुए उखल को खेदते हुए अपने पुत्र को देखकर और नंदराय जी जो हैं वो थोड़ा हंसने लगे और तुरंत ही रज्जू को खोल दी, भगवान कृष्ण को मुक्त कर दिए। अब देखो ये यहाँ भागवत में आया है, उलू खलम विकर्षंतम दामना बद्धम स्वम आत्मजम। अपने पुत्र को बंधे हुए देख के नंदराय जी ने हंसते हुए और रज्जू खोल दी, भगवान को मुक्त कर दिए। तो अपने पुत्र क्यों कहा, तो यहाँ ये बात बता रहे हैं कि नंदराय जी में भगवत भाव प्राप्त हो गया, उनको निरोध हो गया ठाकुर जी में, और इसी कारण उन्होंने ये ठाकुर जी को तुरंत मुक्त कर दिए। गोपों को इस प्रकार का अभी अज्ञान था, बुद्धि में दोष था, वो दूर नहीं हुआ था। भगवान ने इस तरह उनको ज्ञान उत्पन्न किया था। नंदराय जी को भगवत भाव प्राप्त हो गया, उन्होंने ये जाना। तो नंदराय जी ने उनको, तो ये देखो कैसी बात है, जो भगवान जो जीव को बंधन में डालते हैं उसको भगवान ही छुड़ा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं छुड़ा सकता। और उन्हीं भगवान के बंधन को नंदराय जी ने छुड़ा दिया। ये तो बड़ा आश्चर्य है। तो ये आश्चर्य है, इसी को समझाते हुए अपने यहाँ त्रिविध नामावली में एक सुंदर नाम है इस बात को समझाने के लिए, वो आपको बताता हूं मैं। सर्वेश्वराय नमः एक नाम है। हाँ नहीं, ये तो नाम हो गए थे। आज का नाम है इसमें नंद विमोचित बंधनाय नमः। श्री नंदराय जी का भी निरोध प्रभु को करना है, इस विचार से आपने नंदराय जी को प्रेरणा की, उन्होंने ठाकुर जी के बंधन खोल दिए। नंदराय जी ने जिनको बंधन मुक्त किया है, ऐसे श्री कृष्ण को नमस्कार, ऐसा नाम श्री महाप्रभु जी ने यहाँ रचना की है, नंद विमोचित बंधनाय नमः। तो कौन ने ऐसा बंधन किया, किसका ऐसा कठोर कर्म है, ऐसा पश्चाताप करके नंदराय जी ने तुरंत ही प्रभु को बंधन मुक्त किया, छुड़ा दिया। तो यह जो देखो कि भगवान स्वयं से प्राप्त करे हुए बंधन को स्वयं ही छोड़ सकते हैं, अन्य नहीं।
तो नंदराय जी ने अपना संसार का ही बंधन, माया का बंधन मुक्त किया है। कैसे कि ठाकुर जी को बंधन हुआ है, वो भी ठाकुर जी स्वयं ही बंधे हैं भक्तो वश्यता दिखाने के लिए। वो अपन इसके पूर्व अध्याय में देख चुके थे कि भक्तो वश्यता दिखाने के लिए प्रभु जो है वो स्वयं ही बन गए, और वो जो रस्सी थी वो भी ठाकुर जी का ही स्वरूप है, उखल भी ठाकुर जी का स्वरूप है, सब कुछ ठाकुर जी बने हैं। सर्वाय नमः इसके पूर्व का नाम आया, तो ठाकुर जी खुद ही बने हैं अपनी इच्छा से, और वो खुद ही खुद के स्वरूप से बन गए हैं। और नंदराय जी में भी वो भगवत भाव प्रकट हुआ, और खुद ही ठाकुर जी खुद ही अपने बंधन से मुक्त हुए हैं। और ठाकुर जी को जब मुक्त कर दिए नंदराय जी ने, तो ऐसी महाप्रभु जी कह रहे हैं कि नंदराय जी का संसार बंधन भी नष्ट हुआ है, उनका भी मन प्रभु में निरुद्ध हो गया। देखो संसार बंधन कैसे नष्ट हुआ कि नंदराय जी ने ये जो लीला प्रभु ने की, उससे नंदराय जी का मन जो है ठाकुर जी में निरुद्ध हो गया, तो अपने आप प्रपंच विस्मृति हो गई, संसार छूट गया उनका। तो ऐसी सुंदर लीला प्रभु ने इसमें की है। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि ये भगवान की ऐसी लीलाएं हैं। और ऐसे ही पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में भी इसका नाम है, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में तो ये नाम तो नहीं, यही नाम आया इसमें त्रिविध नामावली में, और आगे दूसरे नाम पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में है। तो ये करके नंदराय जी का संसार बंधन भी आपने छुड़ाया। तो प्रभु की हर लीला में कोई अपने स्वरूप से प्रभु ने अपने भक्तों को चित्त प्रवण करवाया है। ये हर दसवें स्कंद की लीला का यही प्रयोजन है। जितनी भी दसवें स्कंद की लीला है उसमें सब में आप यही देखेंगे कैसे भक्तों का मन प्रभु में जुड़ा है। उसके बाद गोपियों के अधीन भगवान की लीला का वर्णन आगे 3 श्लोकों में आया। गोपी भी स्तोभित नृत्यत भगवान बालक क्वचित उद्गायति क्वचिन मुग्धस तद्वशो दारु यंत्रवत। तो जब गोपी जो हैं वो तारीफ करती, ठाकुर जी की प्रशंसा करती, उससे भगवान क्या करते, किसी बालक के समान नृत्य करते, कभी मुग्ध होकर गाने लगते, कभी जो भी कार्य बताते गोपी ये करो वो सब कार्य ठाकुर जी करते। जैसे काष्ठ की पुतली के समान वो गोपियों के अधीन हो गए थे, ऐसी प्रभु ने लीला की। तो ये भक्ताधीनाय नमः, ये जो नाम है कि ठाकुर जी जो हैं वो भक्तों के अधीन हैं। भक्तवश्य लीला यहां भी बताई आपने कि प्राकृत बालकों के समान क्या आपने नृत्य किया क्या, तो क्या नहीं, ठाकुर जी जो हैं उनका जो नृत्य प्राकृत लौकिक बालकों के समान नृत्य नहीं था, किंतु जो भगवान शंकर का तांडव नृत्य वैसा और पार्वती जी के संग जो नृत्य था वैसा, उनसे भी सहस्त्र गुणा विशेष प्रभु ने नृत्य किया था। और तो फिर ऐसा नृत्य इन गोपियों के पास क्यों किया, तो क्या ठाकुर जी तो सद्गुण ऐश्वर्य वाले भगवान हैं, उनका नृत्य साधारण तो हो ही नहीं सकता, तो साधारण प्राकृत नृत्य तो आप नहीं करते हैं, तो ऐसा नृत्य आपने वहां किया है। लेकिन अब गोकुल में आपने बाल भाव की लीला की है, इसलिए प्रभु ने मुग्ध बालकों की तरह ऐसे भी जो शास्त्र अनुसार नृत्य नहीं, ऐसे भी नृत्य किए सामान्य बालक जैसे करते हैं। तो ये सब बात ठाकुर जी ने ऐसी सब लीलाएं क्यों की, तो ये बताना है कि श्री कृष्ण गोपियों के ऐसे वश में हो गए थे कि जैसे गोपियां कहती वैसे ही आप काष्ठ की पुतली के समान सब कार्य गान नाच आदि करते थे। तो जैसे जो भगवान सबको अपने वश में रखते हैं, सबको कठपुतली समान नचाते हैं, वही भगवान आज भक्तों के इशारे पे नाच रहे हैं। ये आपकी विरुद्ध धर्माश्रयता, भक्तवश्यता, ये भक्ति का महात्म्य प्रभु ने बताया है कि देखो मेरा ऐसा स्वरूप भी है। मतलब जो कह रहे हैं ना कि कृष्णाधीना तु मर्यादा स्वाधीना पुष्टि उच्यते,
तो कृष्ण के अधीन होकर भक्त कार्य करे वो तो मर्यादा लीला है। और स्वाधीना पुष्टि उच्यते, भक्त के अधीन भगवान हो जाए, ये पुष्टि लीला बताई यहाँ। तो ये कब होता है कि जब परम प्रेम प्रकट हो जाए भक्तों में, तब ठाकुर जी भी उन भक्तों के अधीन होकर कार्य करते हैं। समोम सर्वभूतेषु नमेतेषु न प्रिय ये भजन्तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। तो भगवान भी गीता में भी कह रहे हैं कि देखो ऐसे तो प्राणी मात्र के लिए भी समान हूं, इसलिए जो भगवान ने सृष्टि के नियम बनाए हैं उस अनुसार सबको फलदान मिलता है और उस कर्म से बंधे हुए हैं। लेकिन जो भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा में लगे हुए हैं, तत्पर हो गए हैं, जिनको प्रभु का व्यसन हो गया है, प्रभु कह रहे हैं मैं उनके वश हो जाता हूँ। तो ये भगवान की भक्ताधीनता लीला या कह रहे हैं। फिर और आगे उस लीला का वर्णन करते बता रहे हैं कि कभी गोपियों ने कभी प्रभु को कह दिया कि देखो भगवान वो चौकी लेके आओ, वो पायली लेके आओ, खड़ाऊ लेके आओ। तो ठाकुर जी वही सब कार्य करते जो गोपी कहती। तो ऐसे ही प्रभु ने अनेक लीलाएं की और ये सब लीलाएं भगवान ने की कि लोक में भगवान के स्वरूप को जानने वाले जो ज्ञानी भक्तों को अपनी भक्त वश्यता दिखाते हुए भगवान ने वो बाल चेष्टाओं से व्रज में अपने भक्तों को आनंदित किया। ऐसे ठाकुर जी हैं। तो यही कह रहे हैं कि देखो प्रभु तो जो है स्वर स्वतंत्र है, लेकिन स्वर स्वतंत्र होते हुए भी भक्तों के वश हो जाते हैं। ऐसी सुंदर लीला प्रभु की है। तो उसके बाद फिर एक सुंदर प्रसंग ये आया कि अब ठाकुर जी को वृंदावन जाने की इच्छा हुई, इसलिए गोपों को प्रेरणा की कि वृंदावन चलो। क्यों? गुसाई जी आज्ञा करते हैं कि भाई वृंदावन में सर्व देवताओं ने आदिदेविक रूप में आकर भगवान के लिए लीला स्थली तैयार की है और भगवान के पधारने की वो राह देख के बैठे हुए हैं, कब ठाकुर जी पधारे। तो उनका मनोरथ भी ठाकुर जी को पूर्ण करना है। तो अब ठाकुर जी जो हैं वो आगे वृंदावन पधारने का विचार करना है। इसलिए गोपों को भी, ब्रजवासियों को भी प्रेरणा हो रही कि अपन वृंदावन चलें। वो प्रसंग आगे आ रहा है। उसमें कह रहे हैं सब गोपों में विरुद्ध जो है नंदादि गोप और ब्रज में बड़े बड़े उत्पात होते देखकर सब इकट्ठे हुए, विचार करने लगे कि अब ब्रज का हित कैसे हो। ये बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं और इस उत्पात में जो है वो तो ठीक नहीं है रहना। उसमें एक उपनंद नाम के गोप थे, वो ज्ञानी भी थे, अवस्था में बड़े थे और ज्ञान में भी बड़े थे और देश काल के तत्वों को जानने वाले थे। और सबसे बड़ी बात थी भगवान श्री कृष्ण को प्रिय करने वाले थे। ये सबसे बड़ी बात थी। ऐसे वो थे। तो ये उपनंद जो गोप थे वो नंदराय जी के संबंधी थे और उनमें ज्ञान और आयु दोनों में वो बड़े थे, अनुभवी थे। तो केवल अनुभवी नहीं थे किंतु भगवान के भक्त भी वो थे। ये बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने ये कहा कि देखो गोकुल के हित की चाहना करने वाले हमको यहाँ से दूसरे स्थान पर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रजा को नाश करने वाले बड़े बड़े उत्पात एक पीछे एक आ रहे हैं। तो देखो ऐसा विचार उनको ये क्यों आया? भाई यूं देखो तो वो बृहद वन महावन गोकुल में रह रहे थे, वहां सब तरह की सुख शांति थी। उनको जो गाय पालन के लिए जो भी उनको चाहिए, घास वगैरह, जलाशय वगैरह सब थे, बहुत सुंदर सा। लेकिन उनको ये विचार आया कि ये हमारे जो बालकृष्ण हैं उनको यह बड़ा श्रम हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो कि पहले तो बालकों को मारने वाली राक्षसी ने इस बालक को पकड़ा, लेकिन बालक जो है ईश्वर के अनुग्रह से छूट गया। फिर उसके बाद में वो सकट जो है वो भी गिर रहा था, वो भी ठाकुर जी उसमें भी बच गए बाल। उसके बाद में वो तृणावर्त नाम का दैत्य आया था, वो भी ठाकुर जी को आकाश में ले गया और फिर वहां से भी भगवान की रक्षा देवों ने की। और अब देखो ये अचानक ये वृक्षों के बीच में आने पर भी भगवान कृष्ण
को कुछ नहीं हुआ, ये अच्युत भगवान ने इनकी रक्षा की। तो ये सब देखकर हमें लगता है कि अभी हमको यहां नहीं रहना चाहिए। मतलब जब तक उत्पात से उत्पन्न अशुभ फिर ब्रज का अभिभव न करे तब तक हमें पहले सब दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए। तो ये क्या है, ठाकुर जी की प्रसन्नता का विचार कर रहे हैं। ये लोग जो हैं वो ये नहीं विचार रहे हैं कि हमारा नौकरी धंधा या सेट है तो हम तो यहीं रहेंगे। प्रभु प्रसन्नता से कहाँ विराज रहे हैं, ऐसा इनका भाव है। तो ये जो भाव इनका है, बड़ा उच्च भाव है ये। और इसी भाव को यहाँ बताते हुए ये नाम आया है कि उपनंद प्रियाय नमः। उपनंद जो गोप थे, वो उपनंद को प्रिय जो भगवान, उनको नमस्कार। उपनंद प्रियाय नमः। तो उपनंद को प्रिय कौन है, श्री बालकृष्ण लाल। तो बालकृष्ण लाल अत्यंत प्रिय है, इसलिए बालकृष्ण लाल कहाँ सुख से विराजे, वही उनकी इच्छा थी। तो सर्व गोपों में वृद्ध थे और प्रभु में उनको बहुत प्रेम था, इसलिए गोकुल के अनेक उत्पाद को देखकर उन्होंने सब जनों को ये सलाह दी कि गोकुल से अपन वृंदावन में चलें, वहां चलने की सलाह दी। तो इसलिए कह रहे हैं कि विशाल जो वन में क्रीड़ा करने के बाद वृंदावन में क्रीड़ा करने की आपकी इच्छा हुई, इसलिए प्रभु ने भी जो वो उपनंद गोप में इस तरह प्रेरणा की है। तो इस तरह से ये अपन को भी इसमें से ये सीख लेनी है कि देखो, ये ठाकुर जी हमारा जो जीवन है प्रभु की प्रसन्नता के लिए, भक्ति के लिए है। तो हमें प्रभु प्रसन्नता से जहाँ विराजें, जहाँ ठाकुर जी सुखेन विराजें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। उसको पहले अपन को महत्ता देनी चाहिए। ये भगवत सुख का जो विचार है, देखो यहां से आया है। और एक पुरुषोत्तम सूचना में भी नाम है बृहद वन महाश्चर्य। बृहदाख्य वने, जो बृहद मतलब बड़ा वन, महद अत्यंत आश्चर्यजनकम। और वो वन में क्या, वो पूतनादि दुष्ट वध रूप कर्म यसेति। पूतना वगैरह दुष्ट वध रूप कर्म जिनके हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तो बृहद वन महाश्चर्य। महाश्चर्य कैसे है कि जो बड़े बड़े कार्य ठाकुर जी ने ये आश्चर्य देने वाले कर्म वहां किए हैं, ऐसा ये बृहद वन है। तो दूसरा भी है, पूतनादि दुष्ट वधनितम व्रजतनेसु आश्चर्यम यस्मात्। पूतना वगैरह दुष्ट का जो वध किया प्रभु ने, उससे व्रजजनों में आश्चर्य हुआ, जिनके कारण ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तो हमें तो आश्चर्य होता है, क्योंकि हमको ठाकुर, इनको व्रजवासियों को तो ये बालक ही लग रहे थे। ठाकुर जी धीरे धीरे उनको अपने में चित्त प्रवण निरुद्ध करा रहे थे, तो उनको अपना महात्म्य ज्ञान दिखा रहे थे। प्रभु ने जो है इतने बड़े बड़े आश्चर्यकारक कार्य क्यों किए, कि इससे क्या है, ठाकुर जी ये जो बालक है, बालकृष्ण कोई लौकिक बालक नहीं है, कोई असाधारण अलौकिक बालक है। इस अलौकिकता को उनके अंतःकरण में दृढ़ करने के लिए प्रभु ने ये महात्म्य ज्ञान वहां प्रकट किया अपना। और महात्म्य ज्ञान, और फिर उनकी रक्षा भी करते साथ में। तो रक्षा करने से उनको लगता है कि ये जो हमारे स्वामी तो यही है, यही हमारे रक्षक हैं, यही हमारे से प्रिय करेंगे, हमको इनका प्रिय करना चाहिए। तो इस तरह स्नेह भी प्रकट हो रहा है। तो देखो, भक्ति के दोनों पक्ष से प्रकट हो रहे हैं। महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह। तो प्रभु का महात्म्य ज्ञान मतलब ग्रेटनेस, और उन प्रभु में अनकंडीशनल लव, ये दोनों चीज प्रभु ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं जिससे ब्रजवासियों में ये भक्ति का भाव विकसित होता जा रहा है। तो ये यहाँ बता रहे हैं कि बृहद वन महाश्चर्य। तो और ठाकुर जी को वृंदावन भी प्रिय है, इसलिए अब वृंदावन जाने का विचार आपने किया है। तो वृंदावन गति प्रिय, तो वृंदावन प्रति गति गमनम सा प्रिया यस्य। तो वो वृंदावन में जाना जिनको प्रिय है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वृंदावन में अब अलौकिक लीलाएं करनी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वृंदावन में जो आपको क्रीड़ा करनी, लीला करनी है, वो उनसे आपको वो लीला जो है वो प्रेम उत्पन्न करने वाली है, जिनकी ऐसे भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन, गोवर्धन, यमुना सभी कुछ है। तो इस बात को यहाँ बता रहे हैं कि ठाकुर जी को वृंदावन पधारना है। तो इस तरह से आपने की, क्या गोकुल में क्या दोष है तो वृंदावन पधारे, ऐसी बात नहीं है। देखो ये बात समझो, गोकुल में तो गोकुल में दोष है, तो वो भूमि छोड़ दी आपने सब, और फिर वृंदावन पधारे। तो गोकुल तो बड़ा महात्म्य है गोकुल का। तो
दोष नहीं है। श्री महाप्रभु जी ने इसका खुलासा पहले ही कर दिया है कारिका में कि देखो यहाँ आपको बताऊं कि वृंदावने स्थितौ हेतु भगवतोषत परम नास्ति ज्ञापनायोक्ता प्रीति लीला उपयोगीसु। वृंदावन में स्थिति का कारण भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। ये तो ब्रजभक्तों का भाव है। वृंदावन क्यों जाना है कि ठाकुर जी प्रसन्नता से विराजे हैं और वृंदावन में लीलो उपयोगी पदार्थ हैं, उनमें भगवान को अत्यंत प्रीति है कि अभी जो आगे जो लीला करनी है वो सब लीला वृंदावन में होगी, क्योंकि वहां यमुना जी हैं, गोवर्धन है। और तो ये भी बात बताई। और फिर जो कह रहे हैं कि स्थान त्यागे हरिच्छैव कारणम न तु दुष्टता तद ज्ञापेतुम अत्रापि बकवत्सु विनाशितो। देखो ये बात बताई, गोकुल इसलिए छोड़ा कि वहां पूतना आदि दैत्य आए थे, उनको भगवान ने हमारा इसलिए गोकुल दोष युक्त है, दुष्टता को प्राप्त हुआ, उसे छोड़ा। तो कि नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। इस भ्रम को दूर करने के लिए वृंदावन में भी आगे लीला आएगी। ठाकुर जी ने बकासुर और वत्सासुर को मारा है, इसलिए ये भ्रम की निवृत्ति हो जाती है कि ठाकुर जी जो हैं वो गोकुल इसलिए छोड़ा कि वहां दोष थे। असुर तो वहां भी आए, वृंदावन में भी, इस कारण नहीं छोड़ा था। वो तो ठाकुर जी यही बता रहे हैं कि उनको जहां लीला पूरे व्रज में अलग अलग लीलाएं करनी है, और व्रज भूमि जो है गोलोक धाम है, और अलग अलग सब लीला स्थल की तैयारी सब देवताओं ने कर रखी है। तो सभी को वो लीला का आनंद देने के लिए प्रभु सब जगह परिभ्रमण करते हैं, इसलिए आप वृंदावन गए हैं गोकुल को छोड़ के। तो ठाकुर जी ने जहां भी क्रीड़ा की है वो बहुत पवित्र अपने लिए है, चाहे गोकुल हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे गिरिराज जी हो, सभी ब्रजभूमि जो है वो प्रभु का गोलोक धाम है। तो इस तरह से ये यहाँ वृंदावन जाने का प्रस्ताव हुआ है। अब वृंदावन नाम वाला जो वन है वो पशुओं के अनुकूल है, नया वन है, गोप गोपियां धेनु गाय के सेवन करने योग्य है, इसमें पवित्र पर्वत तृण लताएं सब अच्छे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भगवान ने जालंधर के वध के लिए वो मधु की पुत्री वृंदाव को स्वीकार किया, वृंदा, उसी के नाम से ये वृंदावन कहलाता है। तो इस वन में दैत्य का प्रवेश नहीं है, तो ये वन की ये भूमि है। तो ये पवित्र गोवर्धन पर्वत भी वहीं है, इसलिए आपने वृंदावन जाने का विचार किया। और तो फिर उन्होंने ये कहा कि आज ही अपन वृंदावन चलें। सब ब्रजवासी ने नक्की किया कि आपकी रुचि हो तो जल्दी गाड़े जोड़ो, देर मत करो, और गोधन को प्रथम आगे ले चलो। सब लोग ने तैयारी कर दी और सब अपना अपना सामान पैक करके वृंदावन के तरफ रवाना हुए हैं। तो ये वृंदावन आपको पधारना है, और उसमें वृद्ध बालक स्त्री सबको गाड़ों में बिठाकर, सब सामान गाड़ों में भरकर, और भगवान गोपालों ने कवच बांध धनुष धारण कर लिए प्रभु की रक्षा के लिए, और आगे आगे चले। और आगे गाय चल रही है, और सब जगह सब लोग अपने गाल बाल सब सींग बजाते हुए, तुतारी बजाते हुए आगे पुरोहित के साथ चल रहे हैं। और इधर गोपिकाएं भी सुंदर श्रृंगार करके, सुंदर वस्त्र धारण करके भगवान कृष्ण में अपना चित्त को प्रवण करते हुए आगे आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह सुंदर वर्णन यहाँ वृंदावन गमन का इस भागवत में आया है। तो साथ में श्री यशोदा जी, श्री रोहिणी जी भी भगवान कृष्ण को, बलराम जी को अपने गोदी में लेके बैठी हुई है। तो ये वृंदावन में प्रवेश करके भगवान ने वहां वृंदावन में जब प्रवेश किया तब उन्होंने वहां अपने सकट को, जो बैलगाड़े थे, उनको अर्धचंद्र के समान व्रज का आवास बना दिया। उसको अर्धचंद्रमा कैसे होता है, ऐसे गोलाकार में पूरा व्रज, वो पूरी गांव की आर्किटेक्ट बता रहे हैं, इस तरह अर्धचंद्र रूप में उन्होंने सब सकट बना दिए, और बीच में सब गायों को स्थान, आजू बाजू रहने का उन्होंने बना दिया। इस तरह से पूरा ये सुंदर रीत से उन्होंने रहने की व्यवस्था की।
और ये वृंदावन गोवर्धन यमुना जी का तट देकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी बड़े आनंदित हुए कि अब यहाँ लीला करने का बहुत आनंद आएगा। और वहाँ बालकों के समान चेष्टा वाले मधुर अव्यक्त शब्द बोलने वाले ये दोनों रामकृष्ण ब्रजवासियों को हर्षित कर रहे थे। और गाय के बछड़े और छोटी छोटी बछियाएं उनको चराने लगे। बस अभी छोटे थे, छोटे बालक थे, वो अभी 4-5 साल के होंगे, तो वो गाय की बछियों को चढ़ाने लगे। तो इस तरह वो सबको ब्रजवासी को आनंदित करने लगे कि ऐसे छोटे छोटे बालक छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बछड़े को लेकर चलाते हो, तो बड़े सुंदर वो उनका दर्शन हो रहा था। और क्रीड़ा के अनेक साधन लेकर ग्वाल बालों के साथ ब्रजभूमि के सानिध्य में बछड़े चलाने लगे। बहुत दूर नहीं जाते, इनको दिखते यहीं प्रभु हैं। 4-5 साल के बच्चे हैं तो बहुत दूर तो नहीं भेजेंगे, वहीं ब्रज में वहां सामने ही सबके दर्शन हो। इस तरह प्रभु जो है वो अपने क्रीड़ा के साधन, खेलने के साधन, खिलौने लेके भी और साथ में जाते। कभी मुरली बजाते, कभी गोफन चलाते, कभी घुंघरू वाले चरणों से नृत्य करते, कभी बनावटी मृत्तिका के तरफ दोनों तरफ खिलौना होते, पहिए वाले खिलौना, उसको बैठ के चलते। ऐसे अनेक लीलाएं आपने वहां की। मतलब ठाकुर जी ने अनेक साधारण लीला भी की, असाधारण लीला भी की, और निरोध में विघ्न करने वाले दैत्यों का वध भी किया। ऐसे सब प्रकार की लीलाएं प्रभु ने वहां की है। और आप जो कभी कभी आप अन्य मयूर आदि की वाणी का अनुकरण करते, और कभी बैल बन के उनका भी अनुकरण करते, बैल की आवाज निकालते। इस तरह ठाकुर जी जो है खूब ब्रज में अलग अलग क्रीड़ाएं करते थे। तो ये पूरी उनकी लीलाओं का वर्णन यहाँ दिया है। तो वृंदावन गति प्रिय, वृंदावन में जाने में उनको बहुत ही प्रियता है, प्रिय है जिनको, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ये नाम भी यहाँ पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में आया है, वृंदावन गति प्रिय। तो ये वृंदावन में प्रभु ने जाके और जो क्रीड़ाएं की उस सबको दिखाने वाला नाम है। तो अपन को भी वृंदावन की भावना से ही प्रभु की सेवा करनी चाहिए। इसलिए अपने यहाँ कीर्तन पद अपन गाते हैं और वही लीला की भावना अपन सेवा में करते हैं। तो वृंदावन में ठाकुर जी को बहुत प्रिय है सेवा, तो अपन भी वो व्रज की भावना से ही सेवा ठाकुर जी की अपने घर में सेवा करते हैं प्रजादीप की। तो ठाकुर जी जल्दी आनंदित होकर सेवा स्वीकारते हैं, इस भाव से भी अपन को सेवा करनी है। उसके बाद त्रिविध नामावली में एक जो नाम आया है उपनंद प्रियाय नमः, ही तो देख लिया अपन ने। फिर वृंदावन गमन जाते हुए जो नाम आए मातृ उत्संग गताय नमः। यशोदा जी, रोहिणी जी सब गाड़ियों में बैठे थे, वहां उनके उत्संग में प्रभु जो है वो विराज रहे हैं, उनके गोदी में प्रभु विराज रहे हैं, ऐसा ये जो नाम है। तो ये मातृ उत्संग, माता के उत्संग में रहे हुए यशोत्संग लालित को, ऐसे भगवान को नमस्कार। कि गोकुल से वृंदावन तरफ जाते हुए भगवान कृष्ण और बलराम जी को अपने गोदी में लेकर उनकी कथाओं का श्रवण करने में उत्सुक यशोदा जी और रोहिणी जी दोनों एक ही गाड़े में बैठ के शोभा पा रहे थे, और वहां गाड़े में बैठ के भी ठाकुर जी की लीला का ही गान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। इस तरह से हम जब कभी जाएं प्रवास में भी तो ठाकुर जी का स्मरण करते करते जाएं, ये भी यहाँ अपन को जानने का है। और वहां आगे जाके फिर आपने वृंदावन क्रीड़ा रताय नमः, वृंदावन की क्रीड़ा में रत आनंद देने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन बिहारी को नमस्कार। कि वृंदावन को अपने निहार के ठाकुर जी और बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा उनको प्रेम हुआ, और उन्होंने अनेक लीलाएं वहां वृंदावन में शुरू की। छोटे 3-4 साल के बालक हैं और अपने सखाओं को लेके और छोटी छोटी बच्चियों को लेके और घूम रहे हैं, विहार कर रहे हैं, खिलौना से खेल रहे हैं। और तो ये सब अच्छे आनंदित, सब ब्रजवासियों को भी आनंद आया है, सबका चित्त प्रवण प्रभु में हो रहा है। तो प्रभु अपने स्वरूप से ऐसी लीलाएं कर रहे हैं जिससे उनका चित्त निरुद्ध हो रहा है। तो ये धर्मी प्रकट लीला है। यहाँ सब नंदराय जी का भी निरोध किया, और अब रोहिणी जी, यशोदा जी और जो अन्य ग्वाल बाल हैं, गोपी हैं, उनका भी निरोध हो रहा है। धीरे ठाकुर जी में प्रेम बढ़ता जा रहा है। प्रभु ऐसी ऐसी छोटी छोटी लीलाएं कर रहे हैं। तो इस तरह से ये अध्याय में इतनी लीलाएं आई। आज अपन यहीं तक रखेंगे। अब अपन आगे जो ये अध्याय में 2 लीला और बाकी है वो अपन अगले रविवार को करेंगे। आज अपन का वार्ता का क्रम भी रहेगा, तो वो भी अभी चिरंजीव उत्सव बाबा आके अपना वार्ता का भी अवगान कराएंगे, वैष्णव वार्ता की। तो आज अपना कार्यक्रम इतना ही रखें।
भागवत का